एपिसोड नंबर 330 330 नंबर के एपिसोड में सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम 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 स्वागत है। आपका सभी का परम 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 स्वागत है, बेहद का स्वागत है, परम परम स्वागत है। यस, आइए आइए जी, आइए जी, आइए जी। तो आज हमारे पास बहुत बढ़िया आर्टिकल है। नारद जी और वेद व्यास के बीच में जो संवाद हुआ उसी के बारे में है, उसी से रिलेटेड है, नारद जी के रिलेटेड है। बहुत ही एनलाइटिंग कॉन्वर्सेशन है, बहुत ही गजब की बातचीत है, उनके संवाद है। तो कृपया इस वीडियो को पूरा पूरा देखने की कोशिश करें, बीच में से मत भागिए, आए हैं तो पूरा सुन के जाइए और लाइक कमेंट और शेयर भी करिए। तो आज हमारी बात होने वाली है नारद जी और वेद व्यास जी के बीच के संवाद की। तो ये बहुत सुंदर संवाद है। मूल सार इस संवाद में छुपा हुआ है कि परमात्मा को जाने समझे समझने के लिए ज्ञान तो चाहिए, मगर प्यार ही पावर है जो परमात्मा को अपने तरफ खींचता है। बुद्धि से ज्ञान, मगर आत्मा में पावर है तो परमात्मा से प्यार, प्यार ही पावर है। तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, पूरा सुनिए, पूरा पढ़िए। आपने हर जगह पढ़ा होगा कि ज्ञान से कुछ नहीं होगा, आपको चाहिए कृपा, परमात्मा की कृपा। क्योंकि ज्ञान आने के बाद भी इंसान पूरा प्यार ना होने की वजह से आत्मा में पावर नहीं आता और कहीं ना कहीं फिर माया जो है वो विकारों के माध्यम से या कैसे भी पकड़ लेती है। जैसे हमने कल के आर्टिकल में देखा कि जो द्वारपाल की जो आत्माएं थी जय विजय की, उनके 3 जन्म हुए धरती लोक पे और उनके श्राप के कारण जो है उनके अंदर उनका पावर लॉस हुआ और 3 जन्म में रावण बने, महाज्ञानी होते हुए भी, परम ज्ञानी होते हुए भी, यस परम ज्ञानी होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाए आत्मा की सदगति। तो देवर्षि नारद के बारे में अब थोड़ा सा जानते हैं। कुछ लोग गलत कहते हैं कि नारद मुनि लड़ाई करवाते रहते हैं, उनका काम बस एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, जबकि ये सब बात एकदम गलत है। नारद जी जिनको भी मिले हैं उन्हें भगवान जरूर मिले हैं और नारद जी को भगवान का मन कहा गया है शास्त्रों में, ये भी जानेंगे। बहुत सुंदर बात है। नारद जी का जो जन्म हुआ, उनकी कथा है कि वेवुट पुराण में, ब्रह्म वैवत पुराण में ऐसा आया है, नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और ब्रह्मा जी के कंठ से पैदा हुए हैं और इनको भगवान श्री विष्णु का मन भी कहा गया है। ब्रह्मा जी ने उन्होंने उत्पन्न किया, कहा कि बेटा जाओ और जाकर सृष्टि को आगे बढ़ाओ, सृष्टि कार्य में सहयोग करो, लेकिन नारद जी ने साफ साफ मना कर दिया। देखो, वेद जो है वो परमात्मा ने स्वयं पैदा किए हुए हैं। तो वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी कहे जाते हैं, लेकिन जब वेदों को रचा गया तो ब्रह्मा जी भी वो उन वेदों को नहीं समझ पाए। तो परमात्मा ने अपनी कृपा, अपनी पावर उनको बुद्धि प्रदान करी, तब ब्रह्मा जी जो है उन वेदों को समझ पाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये ये कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वेद जो है डायरेक्ट परमात्मा में से बने हुए हैं और इन वेदों को जानना बहुत ही मुश्किल कार्य है। जो वेदों को नहीं जानता वो परमात्मा को नहीं जानता। एक तरफ ये भी कहा गया है कि वेदों को कोई जान ही नहीं सकता। यस, ये दोनों ही कॉन्ट्रावर्सरी बात है, परंतु जो परमात्मा में प्रेम रखता है वो परमात्मा उस पर कृपा देता है, कृपा करता है, परम बुद्धि प्रदान करता है, तब वो वेद और परमात्मा को दोनों को जान पाता है। तो अल्टीमेटली ज्ञान से आगे है कृपा। कृपा, परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। परम ज्ञानी होते हुए भी वो इंसान फिसलता हुआ दिखेगा, 100% दिखेगा। बड़े बड़े कैरेक्टर देख लो, हमारे बेहद के ज्ञान में भी कई ज्ञानी आए, पर परम प्रेम ना होने की वजह से
प्रेम ही पावर है ना। वो प्रेम ना होने के कारण वो ज्ञान में अपना अहंकार उनको खींच के लेके गया। तो सबसे बड़ी बात है जो कृपा, जो प्रेम जो परमात्मा के प्रति होना चाहिए, जो हमारे बेहद के दादाजी है, जो इन्होंने हमें बेहद का परम ज्ञान दिया है, उनके प्रति जो प्रेम हमारा होना चाहिए वो एक सबसे अल्टीमेट बात है। तो यस, प्रेम से बड़ी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यस, ज्ञान कृपा से मिलता है 100%। उसको समझने की जो शक्ति हमें मिलती है ना। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP ऑफ आवर सोलर सिस्टम लेड डाउन बाय शिव जी, ये बात सही है। तो परंतु जो परमात्मा के प्रति प्रेम है वही अपार शक्ति है उसके अंदर। देखो, प्रेम से बड़े दुख झेले जा सकते हैं। कहते हैं ना, ज्ञानी झेले प्रेम से दुख को झेलता है, ज्ञानी हंसते हंसते झेलता है, और अज्ञानी झेले रोते रोते। मतलब ज्ञानी जो है दुख को हंसते हंसते झेलता है और अज्ञानी जो है वो रोते रोते झेलता है। तो दोनों के अंदर ज्ञान का ही फर्क है, ठीक है। तो परमात्मा के प्रेम में जो लोग, जो आत्माएं वो परमात्मा प्रेम की अनुभूति करते करते ऐसे दुख को भी झेल लेते हैं, है ना। तो वो महान है। आपने ऐसे कई कैरेक्टर देखे जीवन में। तो हम बात कर रहे थे नारद जी की। तो नारद जी सोचते हैं ऐसा कौन मूर्ख होगा जो भगवान के नाम रूपी अमृत को छोड़कर विषय नामक विष का भक्षण करेगा। तो जब नारद जी को कहा गया कि उनको क्या कहा कि तुम सृष्टि के कार्य में सहयोग करो और सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई मैं कौन मूर्ख ऐसा है कि भगवान के नाम को छोड़ के मैं तुम्हारी क्रिएशन में तुम्हारी मदद करूं। तो जब उन्होंने मना किया तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। किसको? नारद जी को। देखो, अब बाप बेटे के बीच में भी श्राप खेल रहे हैं एक दूसरे का। उन्होंने श्राप दे दिया। अब देखो, ब्रह्मा जी को भी गुस्सा आता है, ठीक है। ये देखो, हम दूसरों की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी की बात सुन लो। जब उन्होंने मना किया तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, तुम अपने पिता की बातों को नहीं मानते हो, जाओ, मेरा श्राप है कि तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा और तुम गंधर्व योनि को प्राप्त कर काम विलासरत स्त्रियों के वशीभूत हो जाओगे। बोलो कुछ अच्छा दे देते यार, कि वो सद्बुद्धि दे देते, ले भाई मैं तेरे को सद्बुद्धि दे रहा हूँ कि अब तू मेरा काम करेगा। तो इन्होंने तो उनको श्राप दिया कि जा तू गंधर्व योनि में चला जा। तो नारद जी ने विचार किया, जो बुरे मार्ग पर चले ऐसे कुमारगी को श्राप देना ठीक है, लेकिन मुझे अकारण ही श्राप दे दिया गया, ये गलत है। फिर भी अपने पिता से नारद जी कहते हैं, इतनी कृपा कीजिए, जिन जिन योनियों में मेरा जन्म हो वहाँ भगवान की भक्ति मुझे कभी ना छोड़े। अब ये देखो, क्या इतनी कृपा कीजिए, जिन जिन योनियों में मेरा जन्म हो वहाँ भगवान की भक्ति मुझे कभी ना छोड़े। मतलब भक्ति जो है वो जिस योनि में वो जाएं वहाँ उनके साथ रहे। ऐसा आग्रह करके नारद जी ने अपने पिता को भी श्राप दे डाला कि हे पिताजी, आपने मुझे बिना अपराध के श्राप दे दिया, अतः मैं भी आपको यह श्राप देता हूँ कि 3 कल्पों तक लोक में आपकी पूजा नहीं होगी और आपके मंत्र स्रोत कवच आदि का लोप हो जाएगा। ए लो जी, अब बेटे ने बाप को दे दिया। चलो ये भी सुन लो। पिता का श्राप के कारण वे गंधर्व योनि में पैदा हुए, ठीक है। उनका नाम था उपबहर्ण। क्या नाम था? उनका नाम था उपबहर्ण। उन्हें अपने रूप का बड़ा अभिमान था। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवत नाम का संकीर्तन करने के लिए आए। क्या? ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवत नाम का संकीर्तन करने के लिए आए। वहाँ पे आगे लिखा है, उपबहर्ण जी એટલે नारद जी भी अपनी पत्नियों के साथ श्रृंगार भाव से उस सभा में गए, ठीक है जी। उपबहर्ण मतलब नारद जी का यह अशिष्ट आचरण देख कर ब्रह्मा कुपित हो गए। लो, ब्रह्मा जी फिर गुस्से हो गए और इन्होंने उसे शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। अब लो जी, उनको बेचारे को फिर आगे दे दिया। अब देखो, पहले तुमने ही भेजा, माया में भेजा, अब वो माया से आगे तुम और उसको बेचारे को
फंसा रहे हो। अब देखो क्या होता है आगे। महर्षि नारद पूर्व जन्म कथा, इस जन्म की कथा का श्रीमद् भागवत पुराण में विस्तार से वर्णन जो इस प्रकार है। नारद और वेदव्यास। पहले हमें यह जान लेना हो कि भागवत लिखने की नौबत क्यों आई, क्या क्या बात हुई जो भागवत लिखनी पड़ी। महर्षि वेदव्यास जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन है, ब्रह्मा जी ने जब वेद रचे तो उनको सौंप दिए। किसको दे दिए? महर्षि वेदव्यास जी को। व्यास जी ने वेदों का संपादन किया। 4 वेद उन्होंने बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। फिर व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। फिर व्यास जी ने महाभारत की रचना की, जिसको कहते हैं पंचम वेद। ओके, ऐसे अद्भुत रचना की कि महाभारत को पढ़ने के बाद सारे संसार ने यह तय कर लिया कि जो कुछ भी इस महाभारत में है वो सारा संसार में है, और जो इसमें नहीं है वह संसार में नहीं है। सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर बद्री वन है। वहाँ एकांत आश्रम में कृष्ण द्वैपायन व्यास शोक में डूबे हुए थे। कौन? मतलब ये महर्षि वेदव्यास जी। तो शोक में डूबे हुए थे। महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखने के बाद व्यास जी एक दिन बैठे तो उनके भीतर उदासी जाग गई। उसी समय नारद जी आए। उन्होंने पूछा, व्यास जी क्या बात है, इतना बड़ा सृजन करने के बाद आपके चेहरे पे उदासी क्यों? सृजन के बाद तो आनंद ही होना चाहिए। व्यास जी ने नारद जी से बोला, मेरा प्रश्न यह है, मेरा भी यह प्रश्न है आपसे। तो नारद जी बोले, आपने वेद राशि का 4 वर्गों में संपादन किया, वेद शाखाओं का विस्तार किया। पहले ऋषि को ऋकुवेद, जैमिनी ऋषि को सामवेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, समंतु को अथर्ववेद का ज्ञान कराया है। रोमहर्षण को पुराण इतिहासी नामक सर्ववर्णिक वेद प्रदान किया है। रोमहर्षण वेद व्यास जी के परम शिष्य थे। ये सुत जाति के थे। महर्षि वेद व्यास जी बहुत ही उदार विचारक थे। रोमहर्षण के स्तुति पाठ और शास्त्रों पुराणों में उनकी रुचियों को देखकर व्यास जी ने रामहर्षण को अपना शिष्य बनाया। रामहर्षण ने पुराण विद्या का ऐसा परायण किया कि उनकी प्रतिभा चमत्कृत हो गई। जाति से अत्यंज होते हुए भी व्यास जी की कृपा से पुराणों शास्त्रों का उन्होंने गहन अध्ययन किया और कई ग्रंथों का रचना की। पुराण वक्ता भगवान वेद व्यास जी ने राम हर्षण को समस्त पुराणों को पढ़ाया, आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त पुराणों के वक्ता बनोगे। इसलिए रोमहर्षण समस्त पुराणों के वक्ता माने जाते हैं। ये सदा ऋषियों के आश्रम में घूमते रहते और सबको पुराणों की कथा सुनाया करते थे। अब नारद जी ने कहा, किनको? वेद व्यास जी को, महाभारत जैसे ज्ञान में महासागर की रचना की है। आपकी समस्त आयु ज्ञान के समुद्र में रत्न खोजने में व्यतीत हुई है। आप आज अकृतार्थ की तरह से उदास क्यों दिख रहे हो प्रभु? तो वेद व्यास जी बोले, देवर्षि आपने यहाँ पधार कर मुझ पर बड़ी कृपा की है। मैं अपने में डूबा हुआ आप ही को खोज रहा था। नारद जी, आपने जो कहा है वह तो यथार्थ ही है, लेकिन मेरा अंतरात्मा यह सब कुछ कर लेने के बाद भी तृप्त नहीं है। मैंने महाभारत जैसे महान ग्रंथ लिखा, मैं थका हुआ हूँ, मैं उदास क्यों हूँ? आप त्रिलोक में विचरण करते हैं, यह गुह्य रहस्य आप जानते भी हैं। आज आप मुझे उपदेश करें। मतलब इतना कुछ लिखने के बाद, महाभारत लिखने के बाद उदास क्यों है वेद व्यास जी? इसका प्रश्न का जवाब उनके पास नहीं है। तो नारद जी से प्रश्न पूछा तो उन्होंने बताया कि नारद जी ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया और वह हमारे बड़े काम का है। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपका कथन उचित है, आपने बुद्धि तत्व का अपार विस्तार किया, किंतु हृदय का रस अभी आप से दूर ही है। देखो क्या कि ज्ञान रस तो आपने खूब बांटा, पर जो प्रेम का रस है वो अभी आपसे दूर है। भगवान तो रस रूप है, रस का साक्षात तो गोपियों के मार्ग से ही संभव है। आपकी रचनाएं अद्भुत, सराहनीय और संग्रहणीय है, फिर भी आपको ऐसी अनुभूति इसीलिए होती है क्योंकि आपका उद्देश्य अभी भी अधूरा ही है। मतलब कहीं भी, ये देखो बहुत बढ़िया बात है, इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप उदास है जीवन में,
तो इसका मतलब आप अपने अभी उद्देश्य को पूरा नहीं किया। ये बात तो गजब की है। ये बात अपने पल्ले बांध लो कि अगर आप बहुत कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो चाहते थे वो कर रहे हैं, फिर भी आप उदास हो जीवन में, तो इसका मतलब आप अपने उद्देश्य में अभी पूरे नहीं उतरे हो। आपको अपने उद्देश्य को पूरे करने के लिए अभी आगे बढ़ना होगा, तभी आपकी उदासीन खत्म होगी। आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। यार आप इतना बड़ा काम कर रहे हो और आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको एक अंदरूनी खुशी नहीं है, इसका मतलब या तो आपने गलत किया है या तो आपने जो करना था वो किया ही नहीं है। सिंपल सी बात है। तो आप अपने जीवन में खुद झांकी लगाइए, अपने अंदर घुसिए और पता करिए कि आपका क्या रह गया है, क्या आपने अभी किया नहीं है, और जो करना चाहते थे क्या वो कहाँ तक पहुँचा है। अब आगे व्यास जी की प्रार्थना पर नारद जी ने बताया, आपने श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना की, किंतु उसमें भक्ति रस का संचय नहीं किया। इस ज्ञान भंडार में श्री कृष्ण की भक्ति मिलाकर देखे, सारी चिंता दूर हो जाएगी। व्यास जी, ये तो होना ही था, क्योंकि आपने जो रचना की है उसके नायक पांडव है और खलनायक कौरव है। आपकी रचना के केंद्र में मनुष्य है, विवाद है, षड्यंत्र है। मतलब कमाल की बात है। मतलब कमाल की बात है कि व्यास जी ने मतलब जो भी लिखा, ऑब्वियसली महाभारत पढ़ने के बाद माँ कहती है कि महाभारत की किताब तो घर में रखनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो घर में महाभारत होने लग जाएगी। शायद उसके अंदर ऐसा कहते हैं पुराने लोग, तो ये एक सेइंग्स है, मतलब ऐसे लोग कहते हैं, पुरानी बातें हैं। अब कितना सही है कितना गलत है वो तो राम जाने, पर फिलहाल ये लोग मानते हैं। तो यहाँ क्योंकि उस किताब में मनुष्य के विवाद है, षड्यंत्र है, लड़ाई है, झगड़े हैं और ये चीज़ें हैं, तो अब देखें क्या होता है। आप कोई ऐसा साहित्य रचिए जिसके केंद्र में भगवान हो, तब आपको शांति मिलेगी। हमें समझने की बात यह है कि जीवन की जिस भी गतिविधि के केंद्र में भगवान नहीं होगा वहाँ अशांति होगी। इसीलिए भगवान को केंद्र में रखिए और सारे कार्य करिए। व्यास जी, मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म का वर्णन किया, अर्थ का वर्णन किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया जैसे आपको करना चाहिए था। आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए, आप ऐसे ग्रंथ का निर्माण कीजिए जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण हो। तो ये बात तो बहुत सत्य है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों चीज ही मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। यस, तो जहाँ भक्ति का जहाँ शब्द आता है तो परमात्मा के प्रेम की बात होती है। तो ये बात यहाँ समझने की बात है। भक्ति मतलब प्रेम ही है रियल में, जो परमात्मा का जो रियल स्वरूप है उनसे प्रेम। ये देवी देवताओं वाला नहीं, ये जनलोक, महलोक, तपलोक, महलोक वो वाला प्रेम नहीं। वो तो वहाँ पे जो फंसे हुए हैं, या ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा से प्रेम, विष्णुपुरी से विष्णु से प्रेम, शंकरपुरी में शिव जी से प्रेम। अरे वेदों की जब रचना हुई तो ब्रह्मा को खुद को नहीं पता कि मैं कौन हूँ। वो कितने सालों तक उन्होंने तपस्या की, कहा जाता है पता नहीं 3,000 खरब साल तक उन्होंने तपस्या की, तो भी वो अपना अस्तित्व ना जान पाए। ठीक है, शंकर जी ने भी अपने अस्तित्व को नहीं जान पाए। तो उस ब्रह्म को जानने के लिए तुम कितनी मर्जी तपस्या कर लो, वो तुम्हारे हाथ में आने वाली चीज़ नहीं, वो तो कृपा से आएगा। उन्हीं की कृपा होगी तब ये होगा। तो बदलाव तो तभी आएगा जब आप कुछ करोगे। हाँ, तो यहाँ मनुष्य की सिर्फ मन की बात नहीं, यहाँ तो संपूर्ण परिवर्तन की बात है। तो कहने का मतलब यह है कि ब्रह्म को जानना इतना आसान नहीं। वेद को जानने से ब्रह्म को जान ले ऐसा नहीं, उसके लिए संपूर्ण उसकी कृपा होनी चाहिए, है ना। तो ये बात बहुत समझने की, इसीलिए पंडित जो इतने स्पष्ट श्लोक बोलते हुए भी वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो शायद यही कृपा, मतलब यही बात है, जो कृपा के अधिकारी अभी तक नहीं बने हैं उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। तो व्यास जी ने पूछा, देवर्षि आप समस्त संसार में नारायण नाम का स्मरण करते घूमते रहते हैं, इसका क्या कारण है? विश्व के कल्याण के लिए यह मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, इसे समझने के लिए मेरे पूर्व जन्म की कथा जाननी पड़ेगी। व्यास जी चकित स्वर में बोले, आप तो ब्रह्मा की संतान हैं, भला आपका पूर्व जन्म कैसे हुआ? अब बताओ। देखो ये बात यहाँ हम ये समझने की बहुत जरूरी है। हम ये एक एक कैरेक्टर को यहाँ चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे पास और कोई काम धंधा नहीं है तो हम बैठ के इनके ऊपर स्टोरी सुन रहे हैं?
या हम ऐसे, तो ये ऐसे कैरेक्टर है जो ब्रह्मांड के आदि काल से है, ये आजकल के नहीं है, ये करोड़ 2 करोड़ साल से नहीं है। इन जो कैरेक्टरों की हम बात कर रहे हैं ये तो अनादि समय से है, मतलब जब से ये ब्रह्मांड की सृजन हुई है, 13 बिलियन ईयर्स से भी पहले की बात है, बिग बैंग से पहले की बात है। तो ये कैरेक्टरों को आप जानेंगे, उस वक्त के आत्माओं की स्थिति को जानेंगे, उनका क्या हाल हुआ वो जानेंगे, तब तो आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है। अदरवाइज हम भी अगर यही सोचेंगे कि अरे नारद जी तो ऐसा कराते वैसा कराते थे, उनका ये हुआ, अरे जान तो लो पहले। तो ये वेदों से ही हमें पता चलेगा कि इतनी महान आत्मा जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, उनकी यह हालत हो गई। तो आप सोचो फिर किसकी क्या हालत होनी बाकी रह गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये गजब की बातें हैं वेदों में, शास्त्रों में, इनको झूठ बोलना महान मूर्खता की बातें हैं। तो चलिए सुनते हैं नारद जी की पूर्व जन्म की कथा, नहीं तो काम अधूरा रह जाएगा। ये पृथ्वी से पहले की बातें हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने वेद व्यास जी से कहा, इस सृष्टि के पूर्व भी सृष्टि थी। ये लो सुन लो, क्या? ये सृष्टि के पूर्व भी सृष्टि थी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। तो मैं बापूजी से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर वो सुनेंगे तो। इस सृष्टि से पूर्व भी सृष्टि थी, इसके बारे में बेहद के ज्ञान से इसको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ये गजब का क्वेश्चन है, आज हमारे ध्यान में आया है जब हम इस वेदों की बात सुन रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ हमारे कल्पना से परे हो जाती है, ऑब्वियसली हमारी कल्पना भी एक लेवल पे हो सकती है, हर चीज़ कल्पना नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर जो अज्ञान का पर्दा आता है, जब बापूजी समझाएंगे तो ज्ञान का पर्दा खुलेगा। तो हमारा क्वेश्चन है, इस सृष्टि से पूर्व भी सृष्टि थी, उसका क्या मतलब है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व जन्म का वृतांत। तो नारद जी ने एक्सप्लेन किया कि उनके प्रीवियस बर्थ क्या थे और क्या है। यस, पिछले कल्प में, अब सुन लीजिए ये बात, ये क्या बात हो रही है? पिछले कल्प की, इस कल्प की नहीं, इस कल्प की तो शायद नहीं बताना चाहते, पिछले कर्म की, क्योंकि ये पिछली पृथ्वी की या पिछले सृष्टि से पहले की सृष्टि की बात कर रहे हैं। तो पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। अब सुनिए, क्योंकि देखो ये पिछले कल्प की बात हुई, तो मुझे नहीं लगता पिछले कर्म की ऐसे कोई भी कैरेक्टर की ऐसी कोई स्टोरी हो। तो जरा कृपया ध्यान से सुनिए कि पिछले कल्प में भी यही नाटक चल रहे थे जो इस कल्प में चल रहे हैं। तो पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। एक बार कुछ संत चातुर्मास करने हमारे गांव में आए। वो प्रतिदिन सत्संग करते थे और मेरी माँ मुझे उस सत्संग में साथ ले जाती थी। एक दिन सत्संग के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। मेरी माँ उस भंडारे में बर्तन मांज रही थी और मैं वहाँ पर खेल रहा था। तभी कुछ संत आए और बोले, बेटा तेरी माँ कितनी संत देवी है, तू भी कुछ सेवा कर। मैं छोटा सा 5 वर्ष का बालक था। मुझे संतों ने कहा कि जब संत भोजन कर ले तब तू जूठी पत्तलों को बाहर फेंक कर आ जाया कर। वेद व्यास जी, मैं संतों की सेवा में लग गया और मुझे पत्तल फेंकते फेंकते सुबह से शाम हो गई, लेकिन किसी ने मुझे भोजन के लिए नहीं पूछा। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने एक बर्तन में लगा हुआ संत का जूठा प्रसाद खा लिया। आपको क्या बताऊं कि मेरे इस पार्षद को खाने से आत्मा तृप्त हो गई। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। देखो, इसी बात पे मुझे वो बात याद आई कि जब पिछले साल जो कोरोना का टाइम शुरू हुआ था, तो स्वामीनारायण के एक महाराज जो थे, एक संत थे, वो अपने जूठा लड्डू वो था, मतलब आधा तोड़ के आधा अपने भक्तों को खिला रहे थे। इस बात को लेके बहुत बड़ा हंगामा हुआ। अब वो खुद ही आप YouTube में सर्च कर लीजिए, बोलना अच्छा नहीं है। तो इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। और मुझे ऐसा करते हुए एक संत ने अपने पास बुलाया और खाने के लिए भोजन दिया।
जब उनका चातुर्मास पूरा हुआ और वो जाने लगे तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया जिसे वासुदेव गायत्री मंत्र कहा जाता है। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सकर्ण को भी नमस्कार है। मैं दिन रात मंत्र का जाप करता और भगवान का ध्यान करता रहता था, लेकिन मेरी माँ मुझे ध्यान नहीं करने देती थी। जब भी मैं ध्यान में बैठा तो कभी मुझे कहती थी, बेटा तेरे दोस्त तुझे खेलने के लिए बुला रहे हैं। कभी कहती कि दूध पी लो, कभी कहती भोजन कर लो। उसमें अपने को मेरे स्नेह पास में जकड़ के रखा हुआ था। उसने नारद जी को फंसा के रखा था, मतलब माँ के बारे में बोल रहा है। एक दिन की बात है, मेरी माँ गो दोहने के लिए, मतलब गाय का दूध निकालने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छुआ और उसने उस बिचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। तो मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। मतलब उसकी माँ को सांप ने काटा, वो मर गई। मतलब नारद जी ये कह रहे हैं कि मेरी माँ ने मुझे मोह में फंसा के रखा था, तो मेरी माँ को सांप काट गया और वो मर गई। तो मेरे ऊपर एक भगवान का जो है अनुग्रह हो गया कि अब मैं भक्ति कर सकता हूँ। तो अब वो उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। पूर्व कल्प की बात कर रहे हैं, पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं। फिर मैं एक वन में गया, वहाँ पीपल के नीचे आसन लगाकर बैठा था और उन संत महात्माओं द्वारा दिए गए मंत्र का जप करने लगा। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवान प्राप्ति की उत्कंठ लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छल छला आए, मतलब उनकी आंखों से पानी आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। फिर कुछ समय बाद भगवान की आकाशवाणी हुई कि खेद है, इस जन्म में तुम मेरे दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो गई है, उन अर्ध कचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन अगले जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन जरूर होगा। और अब मैं भगवान की भक्ति और कृपा के कारण नारद हूं। आई बात समझ में? यस, आंसू छलकाए। तो कहने का मतलब ये है कि उस जन्म में, उस कल्प में उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो जो लोग दर्शन, परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते, लोग कहते हैं कि हमसे भक्ति नहीं होती, योग नहीं होता, हमारे से ज्ञान सुनने का समय नहीं है, तो उनके लिए ये एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। अगर सच में आपके जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति और फिर भी आपके पास समय नहीं है, ठीक है, तो ये सुन लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या? कि तुम्हें अगले जन्म में मेरे दर्शन होंगे। क्यों नहीं होंगे? तो आकाशवाणी में क्या बोला? खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि जिसकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हुई है, उन अर्ध कचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। मतलब जिनकी वासनाएं, इसका मतलब क्या हुआ कि जिनकी वासनाएं पूरी नहीं हुई है, अर्ध कचरे योगी है, इनका पुनर्जन्म होगा, उनको पुनर्जन्म करना पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से सीखने को मिली। तो इस चीज़ों को हाईलाइट अपने दिमाग में डाल के रखो, क्योंकि ये हमें क्लू मिलते हैं। यू नो, क्लू मीन्स हमें एक क्या बोलते हैं हिंदी में, जैसे माइलस्टोन होते हैं ना, ऐसा मिलता है। जैसे हम रास्ते में जाते हैं तो वो माइलस्टोन पे लिखा है कि अभी दिल्ली 50 किलोमीटर बाकी, 20 किलोमीटर बाकी, तो हमें एक निशानियाँ मिलती है कि देखो अभी हम आगे, अभी हम दूर है। नारद जी जैसे को अर्ध कचरे योगी बोल दिया और उनको यस हिंट मिलती है, तो उनको बोला कि तुम्हें अगले अभी नया जन्म लेना पड़ेगा। मतलब सोचो कि स्व परिवर्तन के लिए तुम्हारे अंदर कितना परिवर्तन जरूरी है, कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ सीखने को मिल रही है। देखो, वेदों की बात है, ये शास्त्रों की बात है। बापूजी तो ये बोल बोल के थक गए, ठीक है। जो लोग कह रहे कि 18 में परिवर्तन नहीं हुआ, तो भाई परिवर्तन तो सूक्ष्म जगत में हो गया, वहीं से ये टेक्नोलॉजी आनी शुरू हुई और 2018 से ही सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत में महापरिवर्तन शुरू हुआ। तो ये आंखें नहीं हमारे पास देखने की, है ना, इसमें से हमें प्रेरणा लेनी है कि हमें अपने अंदर कितना स्व परिवर्तन बाकी है। ये देखो, कमाल की बात है, जब तक जीवन है तब तक तो स्व परिवर्तन कंप्लीट करना ही होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर पुनर्जन्म में भटक जाएंगे।
तो मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और 3 लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप में चलता रहता है। मुझे भगवान ने एक वीणा दी है जिसमें मैं सिर्फ भगवान की लीलाओं का गुणगान करता हूँ। क्या समझे? वेरी गुड। तो भगवान की दी हुई इस ईश्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हूँ और सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ तब वे प्रभु, जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए भी भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों के कामनाओं से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का संकीर्तन संसार सागर में पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। देखो, नारद जी ने सीधा अपना अनुभव दे दिया। कितनी गजब की बात कही। क्या कि जो लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना में से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। एक ही रास्ता है कि भगवान की लीलाओं का कीर्तन, और यही एक रास्ता है। मतलब यह भक्ति मार्ग है, लेकिन हमारा जो रास्ता है वो ज्ञान मार्ग का है। वो सब आप जानते ही है। परंतु ये जानना भी जरूरी है कि जो जिसने भक्ति शुरू नहीं की, उनको भक्ति तो शुरू करनी पड़ेगी। और व्यास जी, आप निष्पाप है। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था, यह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मा संतुष्टि का उपाय मैंने बता दिया। आप श्रीमद् भागवत ग्रंथ का निर्माण कीजिए। इस प्रकार नारद जी ने अपना पुनर्जन्म सुनाया और व्यास जी का असंतोष दूर कर दिया। बात व्यास जी को समझ में आ गई। उन्होंने भगवत की रचना की और जिसके नायक भगवान श्री कृष्ण हैं, तब जाकर उनको शांति मिली। चलिए, अब क्या है? टाइम। तो पुत्र का मोह वेद व्यास जी को भी था। अब ये एक पैराग्राफ है, ये भी सुनना समझने वाला है। अब हुआ क्या, ये देखो, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। भगवान लिखता है कि भागवत, भाई हिंदी पढ़ते पढ़ते थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, सॉरी है। भागवत लिखने के बाद व्यास जी के सामने एक और समस्या आ गई कि इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा। देखो, बहुत बड़ी बात। उनको चिंता हो गई कि अब यह शास्त्र किसको दूं। श्री भागवत शास्त्र मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए रचा है। अब यह किसको सौंपूं जिससे जगत का कल्याण हो। ऐसे किसी योग्य पुरुष को यह ज्ञान दिया जाए। अब देखो, कितना बड़ा काम अपने पुत्र को देने की वो कोशिश कर रहे हैं। देखो, बेहद के बापूजी ने, बेहद के दादाजी ने हमें इतना अथाह ज्ञान दिया, और ये ज्ञान सही लिखा तरुण जी आपने कि भी आज तो हमारे पास ये मौका मिल गया कि YouTube जैसा साधन मिल गया कि हम अपना ज्ञान जो है पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं एडवर्टाइजिंग के माध्यम से। तो उस समय वेद व्यास जी को टेंशन हो गया कि ये सब, उनको चिंता हो गई कि ये मैं लिख तो रहा हूँ, लेकिन दूंगा कैसे, है ना। तो आज हमारे पास देखो, हम सब बेहद के दादाजी के पुत्र हैं और हमें उनके ही काम को पूरा करना है, क्योंकि एक पुत्र ही अपने पिता की व्यवस्था को जान सकता है। तो ये परम सत्य बात है। तो उनके बेटे को, अब देखो क्या होता है आगे, वो तो थोड़ा सस्पेंस रखिए। पर बात यह है कि हम लोग इस वक्त बेहद के दादाजी का ज्ञान जो है पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, है ना। तो पुत्र हो पुत्री हो, सब एक ही है। यहाँ तो आत्मा की बात है। जो आत्मा से उस परमात्मा को, उसके मूल स्वरूप को जानते हैं। मतलब यहाँ स्टोरी चल रही थी इसलिए मैंने पुत्र पुत्री की बात कही, बाकी यहाँ तो हमारी आत्मा की बात है। तो हमारा परम कर्तव्य है, हम सब आत्मा ही है, यही समझते हैं। हमारा परम कर्तव्य है कि हम इस ज्ञान को जैसे भी करके दुनिया तक पहुँचाएं। तो चलिए, अब आगे क्या होता है ये देखिए। तो वेद व्यास जी तो टेंशन में आ गए कि अब ज्ञान उनका कैसे पहुँचेगा। तो इस विचार के साथ वृद्धावस्था में भी व्यास जी को पुत्रेष्णा जागी। क्या हुआ? इस विचार के साथ, कौन से विचार के साथ, कि भाई इस ज्ञान को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं। तो वृद्धावस्था में, अब उनकी उम्र हो गई होगी, तो उनको पुत्रेष्णा मतलब पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा हुई। उन्होंने आह्वान किया, किनका? भगवान शंकर वैराग्य के रूप में मेरे यहाँ पुत्र बनकर आए।
तो भगवान शंकर को आह्वान किया कि भाई तुम मेरे घर पे पुत्र बन के आओ। उन्होंने भगवान शिव को प्रार्थना की, शिव जी प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा, समाधि में जो आनंद आप पाते हैं वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र के रूप में पधारिए। तो सुखदेव जी भगवान शिव का ही अवतार है। वाह वाह, क्या बात है। शंकराचार्य जी भी भगवान शंकर के अवतार बताते हैं शास्त्रों में। वैसे ही यहाँ सुखदेव जी जो है भगवान शिव जी के उन्हीं के कारण ये पैदा हुए। सुखदेव जी भगवान शिव का ही अवतार कहा गए हैं। वाल्मीकि रामायण के बाद श्री रामचरितमानस रचा गया। राम कथा के वक्ता शंकर जी थे। महाभारत के बाद भागवत रची गई, वह भी भागवत को इस स्तंभ में नई शैली से प्रस्तुत कर रहे हैं। गजब की बात है, देखो कितनी नई नई चीज़ें आज हमारे सामने आ रही है। तो ये बातें दिल और दिमाग में उतारने वाली बात है कि भगवान शिव जी को अपने पुत्र के रूप में उन्होंने धरती पे उतारा, क्योंकि ये ज्ञान और ये जो आनंद, क्या कौन सा आनंद, देखो व्यास जी ने क्या मांगा कि समाधि में जो आनंद प्राप्त होता है वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र के रूप में पधारिए। तो सुखदेव जी के रूप में वो पधारे। तो व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी 16 वर्ष माता के गर्भ में रहे। अब ये देखो नई बात, 16 साल तक वो गर्भ में रहे सुखदेव जी, सीधे शिव के अवतार, और वो देखो गर्भ में डर गए। देखो क्या बात होती है आगे। वही उन्होंने परमात्मा का ध्यान किया। व्यास जी ने गर्भ में ही अपने पुत्र से पूछा, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। व्यास जी ने सुखदेव जी से बोला कि भाई अंदर बैठे हो 16 साल से, बाहर तो निकलो। तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया, मैं संसार के भय से बाहर नहीं आता हूँ। अब बताओ, इतने बड़े महाअवतार, महापुरुष, क्या बोले इनको, और वो कह रहे संसार के भय से मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ, मुझे माया का भय लगता है। इस पर श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे नहीं लग सकेगी। तब सुखदेव जी ने माता के गर्भ से बाहर आए, है जी। मतलब माया से बड़े बड़े अवतार डर गए। लो कर लो बात, जन्म होते ही सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे। लो जी सुनो और बातें आगे। माता ने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्म रूप है, किंतु यह मेरे पास से दूर न जाए, इसे रोके। तो व्यास जी अपनी धर्म पत्नी से बोले, जो हमें अति प्रिय लगता है वो वही परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। देखो कितनी बढ़िया बात कही कि जो हमें अति प्रिय है वही परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। भाई ये तो 100% वाली बात है, मतलब गजब की बात है ये तो। देखो मतलब तुम भगवान को दे दोगे तो मतलब क्या कि भगवान तो तुम्हारी चीज को संभाल के रखेगा। तुम अति प्रिय चीज को जाके लॉकर में रखते हो बैंक में, और वहां दीमक चढ़ जाती है और वो पैसों को खा जाती है। मतलब अपनी अति प्रिय तो वो गई, ठीक है। तो कह रहे कि भगवान को तुम अति प्रिय चीज दे दो तो वो तुम्हारी चीज संभाल के भी रखेंगे। और भगवान भी डर गए माया से। तो किंतु व्यास जी भी फिर देखो क्या हुआ। हाँ, वह तो जगत का कल्याण करने जा रहा है, किंतु व्यास जी भी व्यथित हो गए, मतलब वो भी टेंशन में आ गए। व्यास जी ज्ञानी थे, फिर भी जाते हुए पुत्र के पीछे दौड़े। बताओ, अब इतने ज्ञानी महाज्ञानियों की यह हालत थी तो आज के मनुष्य की क्या होगी, सोचो। जीव का संबंध तो परमात्मा से ही है। व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव को बुलाते हैं, पुत्र लौट आओ, तुम्हें विवाह आदि के लिए आग्रह नहीं करेंगे, बस हमें छोड़कर मत जाओ। सुखदेव जी वृक्षों द्वारा उत्तर देते हैं, मुनिराज आपको पुत्र के वियोग से पीड़ा हो रही है, परंतु हमको तो जो पत्थर भी मारता है तो हम उसे फल देते हैं। वृक्षों के पुत्र उनके फल है, वृक्षों के पुत्र उनके फल है, पत्थर मारने वाले को भी फल दे वही सज्जन है। आपका बेटा तो जगत कल्याण करने चला है। देखो पेड़ों ने उनको वेद व्यास जी को बोला कि यार तुम क्यों व्यथित हो रहे हो, गजब की बात। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मेरे और आपके अनेक जन्म हुए हैं, ये लो। अच्छा, ये देखने वाली बात है कि ये तो कह रहे हैं कि शिव जी के अवतार हैं, शिव जी ही पुत्र के रूप में आए। तो यहाँ सुखदेव जी क्या बोल रहे हैं ये सुनो, मेरे और आपके अनेक जन्म हुए हैं, ठीक है जी। ये तो अच्छा है कि पूर्व जन्म याद नहीं रहते, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है।
ना तो आप मेरे पिता है, ना ही मैं आपका पुत्र हूं। बोलो, आते ही ज्ञान का प्रवचन दे डाला। आपके और मेरे सच्चे पिता तो श्री नारायण है। जीव का सच्चा संबंध तो परमात्मा के साथ ही है। मेरे पीछे न पड़ो, श्री भगवान के पीछे पड़ो। इतना कहकर सुखदेव जी नर्मदा तट पर आ गए। सुखदेव जी ने कहा, मैं नर्मदा के इस किनारे पर बैठता हूँ और सामने के किनारे पर आप विराजिए। पिताजी, अब मेरा ध्यान ना करें, ध्यान तो परमात्मा का ही करे। तो ये बात थी सुखदेव जी की और उनके पिताजी की। भाई टाइम तो पूरा हो ही रहा है, पर अभी एक छोटा सा आर्टिकल है और 10 मिनट लगेगी, पर कृपया सुनते रहिए। अगर ये लिंक टूट गई तो कल आपको इसका मज़ा नहीं आएगा। तो इसका 5 मिनट और सुन लीजिए, थोड़ा सा 5 मिनट हम और एक्स्ट्रा योग कर लेंगे। तो भगवान बसे हैं भागवत में, भागवत का महत्व ग्रेटनेस सुन लीजिए। इसमें ग्रंथों का सार है। हमारे यहाँ 4 प्रमुख ग्रंथ है, चारों ग्रंथ भागवत में समाविष्ट है। इतनी सुंदर रचना वेद व्यास जी ने की है। महाभारत हमें रहना सिखाती है, आर्ट ऑफ लिविंग जैसे कहते हैं, कैसे रहे जीवन की क्या परंपराएं हैं, क्या आचार संहिता है, क्या सूत्र है, संबंधों का निर्वाह कैसे किया जाता है, यह सब महाभारत से सीखा जा सकता है। जीवन का दूसरा साहित्य है गीता। गीता हमें सिखाते हैं करना कैसे है, आर्ट ऑफ डूइंग। भागवत महापुराण के 2 में से 8 स्कंद तक हम गीता में करना कैसे है ये देखते हैं। रामायण जैसे सिखाती है। भागवत में 9वें स्कंद में श्री राम कथा आई और रामायण हमें सिखाती है आर्ट ऑफ लिविंग। अंतिम चरण में भगवान कहते हैं कि मरना कैसे है, यह इस ग्रंथ का मूल विचार है। आर्ट ऑफ डाइंग भगवत के 10वें और 11वें 12वें स्कंद में भगवान की लीला आएगी। यह 4 ग्रंथ इस भागवत में समाये हुए हैं। गृहस्थी का ग्रंथ है भागवत। जब सब गृहस्थ होंगे जब सब गृहस्थ लोग हैं, दाम्पत्य में रहते हैं, भागवत की घोषणा है कि दाम्पत्य में आसानी से प्रवेश कर जाता हूँ। हमारे दाम्पत्य के 7 सूत्र हैं: संयम, संतुष्टि, संतान, संवेदनशीलता, संकल्प, सक्षम और समर्पण। इन 7 सूत्रों को हम प्रतिदिन भागवत में स्पष्ट करते चलेंगे। हमारे भागवत में भगवान का स्वरूप देख लिया, ग्रंथों का सार देख लिया और जीवन का व्यवहार भी देख लिया। बेहद की परम महाशांति। जल्दी जल्दी आर्टिकल को हमने ख़त्म कर लिया। तो देखो जी, आज हमने कितनी गजब की बातें सीखी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखी, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें से कुछ अच्छी लाइनें लिखनी चाहिए जो हमारे ज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम ग्रुप में भी शेयर कर पाएँ। और इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी आप ज़रूर लिखिए, थोड़ी मेहनत करिए। आप लोग लिखते नहीं हैं। मज़ा तो सबको आ रहा है लेकिन कोई लिखते नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। सिर्फ खाओ मत, किसी का कल्याण भी करो। पेड़ की तरह पत्थर पड़े तो भी फल देते हैं पेड़। तो ऐसी तरह हमें भी निस्वार्थ रूप से जो है हमें ये कार्य करना है। तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखिए और सबको, क्योंकि कोई किसी के पास टाइम हो ना हो, लेकिन आपके कमेंट देख के उनको इतना तो पता चले कि इस वीडियो के अंदर इतनी बढ़िया बातें हुई है। तो खैर समय तो कम है, तो चलिए फटाफट बेहद का योग शुरू करते हैं। बेहद की परम महाशांति के साथ सभी बेहद की आत्मा को परम 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 महाशांति। फटाफट अपनी आंखें बंद करें और जल्दी से जल्दी परम शांति की अवस्था में आ जाए।
बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी हम सभी बच्चों को परम लाइट परम प्रकाश दे रहे हैं, अनंत शक्तियाँ दे रहे हैं। बेहद का प्रकाश, बेहद की लाइट, परम परम महाशांति की पावर, अनंत शक्तियाँ हमको सबको प्रदान कर रहे हैं। सबके अंदर परम 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 महाशांति हो रही है, महाशांति हो रही है, महाशांति हो रही है। परम लाइट परम प्रकाश सभी के अंदर आ रहा है। बेहद की कला के परम धाम से सभी को परम 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 महाशांति प्राप्त हो रही है।
पूरा भारत लाइट हाउस बनता जा रहा है, पूरी पृथ्वी लाइट हाउस बनती जा रही है, पूरा ब्रह्मांड परम लाइट परम प्रकाश से भरता जा रहा है, पूरा मल्टीवर्स, पूरा मृत्युलोक अमरलोक बनता जा रहा है, पूरा मृत्युलोक अमरलोक बनता जा रहा है। सबको बेहद की परम 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 महाशांति मिल रही है, सबको परम 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 महाशांति मिल रही है।
सभी बेहद की आत्माओं को दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। कल दोबारा मिलते हैं रात को 10 बजे। बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति।